नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटो। क्वेश्चन है, कैप्चा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैप्चा का उपयोग किया जाता है ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। फाइल कन्वर्जन नहीं, वायरस स्कैनिंग नहीं, पासवर्ड स्कैनिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा डेटा को कंप्रेस संपीड़ित के लिए प्रयुक्त फाइल फॉर्मेट कौन सा है? डेटा को कंप्रेस करने के लिए जो फाइल फॉर्मेट है वो है जिप फाइल। हम किसमें डेटा को कंप्रेस करते हैं? जिप फाइल के अंदर। हम बात करें टेक्स्ट की तो ये नोटपैड की फाइल होती है। नोटपैड की फाइल होती है, वर्ड की फाइल होती है डॉट डॉक, वर्ड की फाइल होती है डॉट एक्सी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेड फाइल। ये सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेड फाइल होती है, ये इसके लिए होती है। तो राइट आंसर क्या है? जिप फाइल। क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जब हम बूटिंग करते हैं तो बूट करने पे सबसे पहले किस में जाता है? बायोस के अंदर, बेसिक इनपुट आउटपुट के अंदर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? कोड दिया है इंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और स्ट्रिंग आरजीएस आर्गुमेंट्स पास किया गया है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और एक्स के अंदर क्या वैल्यू पास की गई है? 5। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या करता है? एक्स की वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा। एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी तो क्या होगी? 6 और 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। तो राइट आंसर क्या होगा? 12। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने पर क्या बनती है? रो और कॉलम के मिलने पर क्या बनती है? वो बनती है, रो और कॉलम बनने पर सेल बनती है। और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? सीट। क्या बनाती है? सीट। क्या बनती है? सीट। फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में लीड टू स्टारवेशन? ये होती है किसमें? सोर्जो फर्स्ट के अंदर। सोर्जो फर्स्ट के अंदर हम बात करें एफसीएफ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मल्टी लेवल, राउंड रॉबिन नहीं, एफसीएफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस नहीं, मल्टी लेवल नहीं, शॉर्ट जॉब फर्स्ट। क्वेश्चन है, डॉट एक्सी फाइल का उपयोग होता है, एग्जीक्यूटेड फाइल का उपयोग किस लिए होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के लिए। किसके लिए होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त होती है? वो होती है, कोई भी फाइल को हम क्या करते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन है, डेटाबेस के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? डेटाबेस के लिए प्रयोग की जाती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या की जाती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एचटीएमएल वेब पेज के लिए जावा प्रोग्रामिंग है, एक्सएमएल
भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा डेटाबेस के लिए, एसक्यूएल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रजिस्टर्ड नहीं, यूजर नहीं, यूनिक नहीं। अल्फा टेस्टिंग किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है डेवलपर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डेवलपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना करें बाइनरी कोड का विषय। यहाँ पे दिया हुआ है 2+3। तो बाइनरी कोड के अंदर क्या होगा? 3 की बाइनरी होगी 1 1 1 और प्लस 2 की बाइनरी होगी 0 और 1। तो ये क्या करेंगे? 1 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0 और 1। अब ये किसकी बाइनरी है? तो 1 2 4 4 और 1 5। तो बाइनरी क्या हो जाएगी? 5। इसकी जो राइट आंसर होगी क्या? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में आप लोग की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। और बिट क्या होता है? 0 और 1। फिर उससे बाद में होता है निबल। क्या होता है? निबल। निबल क्या होते हैं? 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी इसके अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? वो होता है कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब होता है। सिस्टम यूटिलिटी नहीं, लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं, डिवाइस ड्राइवर भी नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर नहीं होगा क्योंकि ये इसकी श्रेणी है मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड के पैराग्राफ का रेखांकन नहीं है? यहाँ पे हम बात करें, देखो हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा महावीर। क्या लिखा? महावीर। अब इसके अलाइनमेंट को मैं राइट, लेफ्ट और अलाइनमेंट को क्या कर सकता हूँ? सेंटर में कर सकता हूं। तो सेंटर के लिए जस्टिफाई, बिफोर अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट और जस्टिफाई। तो लेफ्ट राइट होता है, बिफोर नहीं होगा। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है? तो हम बात करें बस, रिंग, स्टार। ये तीनों क्या है? टोपोलॉजी है। क्या है? टोपोलॉजी। और पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। बस और स्टार ये भी होती है टोपोलॉजी। क्या होती है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। क्वेश्चन है अल्फा टेस्टिंग किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो डेवलपर के द्वारा किया जाता है। एचडीएलसी। एचडीएलसी का सबसे पहला चरण क्या होता है? सबसे पहला चरण होता है सॉफ्ट। एचडीएलसी का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसमें सबसे पहले हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट। यूजर को नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट एनालिटिक्स होता है सबसे पहला चरण। क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस
हम बात करें ये बाइनरी का, ऑक्टल का, डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का तो ऑक्टल का बेस क्या है 8, क्या है 8, और कहां से कहां तक चलता है 0 से 7 तक, 0 से F तक, 0 से 9 तक और 0 और 1। क्वेश्चन है 3NF में जाने के लिए टेबल को सबसे पहले किस रो में होना होता है, तो वो होता है 2NF, क्योंकि 3 से पहले किस में जाना होता है 2NF, 2NF के अंदर जाना होता है 2NF। क्वेश्चन है रियल टाइम ओएस की विशेषता है। रियल टाइम ओएस फिक्स टाइम के अंदर कुछ भी वर्क होगा तो वो डिटरमिनाइट रेस्पॉन्स टाइम होता है। ये थोड़ा सा भी डिले टाइम को नहीं करता है, जैसे कि मिसाइल, मिसाइल के अंदर भी क्या होता है रियल टाइम ओएस होता है, फिक्स टाइम फिक्स टारगेट को अचीव करेगा। क्वेश्चन है ओएस में सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए होता है, तो वो होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। किस लिए होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल का आविष्कार किया रे टॉमलिंसन ने। अब हम बात करें टाइम जनरली WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जेम्स गोस्लिंग जावा प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया। जावा प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया। वेक्टर इंटरनेट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया इंटरनेट का, इंटरनेट का आविष्कार किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया महावीर लिखा, रियल टाइम में क्या हो रहा है इनपुट हो रहा है और आउटपुट ही रियल टाइम पे शो हो रहा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ होता है। क्वेश्चन है कंट्रोल सी का उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल सी का उपयोग होता है कॉपी के लिए। किस लिए होता है कॉपी के लिए। हम बात करें कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए और क्लोज करने के लिए नहीं होता। कंट्रोल एंड F4 होता है क्लोज के लिए। फॉर्मूला बार किस सॉफ्टवेयर में होता है। फॉर्मूला बार यूज किया जाता है MS एक्सेल के अंदर। किसके अंदर किया जाता है MS एक्सेल के अंदर। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए होता है। स्टोरेज के लिए रोम रीड ओनली मेमोरी क्या रीड करने का काम करती है। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो वो होता है राउटर का। किसका उपयोग होता है राउटर का। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोग्राम को चलाना नहीं, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को चलाता है यस। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है यस। हार्डवेयर को नियंत्रित करता है यस। तो सब क्या होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन .xls किस सॉफ्टवेयर की होती है, तो वो होती है एक्सेल की। किसकी होती है एक्सेल की। वर्ड की होती है .doc डॉक्यूमेंट, और पावर पॉइंट की होती है .pptx। एक्सेस की
क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर था एनिक। कौन सा था? एनिक। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो वो है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। सुंदर पिचाई। गूगल। क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था, तो वो था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर कौन सा किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर। थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका उपयोग किया गया था? इंटीग्रेट वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का उपयोग किया गया। आईसी थर्ड जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन और फोर्थ में वीएलएसआई, फिफ्थ में यूएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, सिस्टम डिवाइस नहीं। वेब पेज डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल टैग का सही क्रम क्या है? तो वो होता है, सबसे पहले हम बात करें एचटीएमएल, फिर हेड, फिर टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज, फिर एचटीएमएल क्लोज। सबसे पहले एचटीएमएल, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। एचटीएमएल बॉडी बाद में आती है, हेड पहले नहीं आता, हेड पहले नहीं आता है। क्वेश्चन है एक टेक्स्ट को एचटीएमएल में घुमाने के लिए कौन सा टेक उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रोटेट क्यू का। आर, एक्स और आर जितना अपन को घुमाना उसके अकॉर्डिंग हमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? हम बात करें फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, स्नैपचैट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, एक्स सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, हॉटमेल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? पेमेंट गेटवे का कार्य है भुगतान को सुरक्षित करना। क्या है? भुगतान को सुरक्षित करना। माल भेजना नहीं, ग्राहक सेवा नहीं, वेबसाइट डिजाइन करना नहीं। एसईओ का क्या मतलब है? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च ये नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कच्चा माल बेचती है तो ये मॉडल आता है, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर। किसमें आता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2B मॉडल में कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है कंपनी। कौन होती है? कंपनी।
क्वेश्चन है B2C का क्या अर्थ है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी नहीं, नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन है C2C का क्या अर्थ है? C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कस्टमर नहीं, कंपटीशन नहीं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्वेश्चन है कौन सा मोटर थोक खरीदारों के लिए होता है? तो वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। क्योंकि एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को माल थोक के माल बेचेगा, वो वापस दूसरे को बेचेगा। क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में होते हैं 8 बिट। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। सबसे पहले हम बात करें बिट की, तो वो होता है 0 और 1। एक निबल के अंदर 4 बिट, 2 निबल 8 बिट। तो इसका राइट का आंसर होगा 8 बिट। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। HTML का उपयोग किस लिए होता है? HTML का उपयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए। किस लिए यूज होता है? वेब पेज डिजाइन करने के लिए, गेम बनाने के लिए नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने के लिए नहीं, नेटवर्क बनाने के लिए नहीं। कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है? सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। कौन सा है? इंटरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करता है। 1011 बाइनरी का डेसिमल रूप क्या है? 1248। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 8 2 10 10 ने 11, तो इसका क्या होगा? 11। डेसिमल रूप क्या होगा? 11। नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फायरवॉल का। किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का। क्वेश्चन है 25 डेसिमल। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25। क्या होगा? 100 10011। क्या होगा? 10011। 8 बिट साइन का पूर्णांक न्यूनतम मान क्या होता है? तो वो होता है 32,768। क्या होता है? 32,768। ये चलता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। इस टाइप से ये चलता रहेगा। और ये कितने कितने तक चलेगा? 16 तक। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2048 फिर 4000। इस टाइप से ये चलता रहेगा। कहां तक? 16 तक। तो वो जो होगी वैल्यू वो क्या होगी? 32,768 माइनस के अंदर। यहाँ पे जो नंबर दिया है 7C, कौन सा? हेक्साडेसिमल नंबर। उसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? बाइनरी करेंगे। बाइनरी के अंदर लिखेंगे तो A 10 B 11 C 12। तो 12 की बाइनरी क्या होगी? 1 2 4 8 8 और 4 12। C की बाइनरी क्या होगी? 0011। 7 की बाइनरी होती है 111 0 1 2 4 8। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। और डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 0 0 1 1 1 1 1 1